सस्पेंशन एनिमेशन, एपरेंट डेथ भी बोलते हैं जिसे। सस्पेंडेड एनिमेशन इज़ अ कंडीशन विच वाइटल साइंस ऑफ लाइफ आर नॉट डिटेक्टेड बाय रूटीन क्लिनिकल मेथड, मतलब जिसमें वाइटल साइंस हमें नहीं दिखेंगे रूटीन क्लिनिकल मेथड से, एज द फंक्शन आर इंटरप्टेड और सम टाइम आर रिड्यूस टू अ एक्सटेंट, मतलब जो फंक्शन है वो इंटरप्टेड हो जाएगा या फिर कुछ टाइम के लिए या फिर रिड्यूस हो जाएगा। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, इसमें वाइटल साइंस नहीं दिखते क्लिनिकल रूटीन एग्जामिनेशन में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो फंक्शन जो है इंटरप्ट हो जाएगा या फिर कुछ टाइम के लिए या फिर रिड्यूस हो जाएगा। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, greatly reduced, so that the requirement of the individual cells for oxygen is satisfied. So the dissolve oxygen in the body fluid, मतलब जो उसका मेटाबॉलिक जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा ताकि जो उसकी ऑक्सीजन डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए, जो ऑलरेडी फ्लूइड में ऑक्सीजन है उससे। टाइप्स क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कहाँ दिखेगा, योगा करते हैं जो उनमें दिखेगा। इनवॉलेंट्री AEIOU रूल, इसमें ये है, जैसे अल्कोहल हो गया, एनीमिया, एनॉक्सिमिया, अल्कोहल, एनीमिया, ऑक्सीमिया। फिर AE इलेक्ट्रोक्यूशन, लाइटिंग स्ट्राइक। आई से होगा इंजरी, हेड इंजरी, सेरेब्रल कंट्यूजन। O से होगा ओपियम, बार्बिटूरेट्स, एनेस्थीसिया, मतलब ऐसे सेडेटिव्स मेनली, ओपियम। फिर है यूरेमिया, हाइपोथर्मिया, हीट स्ट्रोक, यूरेमिया, हाइपोथर्मिया, हीट स्ट्रोक, कॉलेरा। तो अपन ने AEIO से क्या याद किया, अल्कोहल, एनीमिया, एनॉक्सिमिया। E से इलेक्ट्रोक्यूशन, लाइटिंग। I से इंजरी, हेड इंजरी स्पेशली, सेरेब्रल कंट्यूजन। फिर AEIO, O से ओपियम और सेडेटिव्स कुछ, बार्बिटूरेट्स, एनेस्थीसिया ये। और U से यूरेमिया, हाइपोथर्मिया, हीट स्ट्रोक, कॉलेरा। अब हम पढ़ेंगे पोस्टमार्टम स्टेनिंग, जिसे हम लाइवर मोर्टिस बोलते हैं। लाइवर मोर्टिस, पोस्टमार्टम और कैडावरिक लिविडिटी, ल्यूसिडिटी भी बोलते हैं इसे, और कॉन्गिटेशन, बहुत सारे नाम हैं इसके। डार्कनिंग ऑफ डेथ। फिर डेफिनेशन से सबसे पहले चालू करेंगे। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज़ अ ब्लूइश पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन, ये एक्चुअली में ब्लूइश और पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन है, रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल सेटलिंग ऑफ द ब्लड इन द टोनलेस कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्यों होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल सेटलिंग हो जाती है ब्लड की, ठीक है। और फिर साइट क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द अंडर सरफेस ऑफ द स्किन इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस, ठीक है। फिर कॉज क्या है, मेनली कॉज है कि जो सर्कुलेशन है उसका स्टॉपेज हो जाता है, तो देयर इज़ अ स्टैगनेंट ऑफ ब्लड इन द वेसल एंड इट टेंड टू सिंक बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ब्लड का स्टॉपेज हो गया सर्कुलेशन का, वो स्टैगनेंट हो गया और ग्रेविटी की वजह से वो सिंक हो गया, ठीक है, इन द कैपिलरीज एंड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ड्रेन्ड ऑफ blood are pale. The intensity of color depend on the amount of reduced hemoglobin. It is not possible to distinguish between postmortem staining from the cyanosis in the living. Therefore, one should not use cyanosis to describe postmortem appearance. मतलब कुल मिला के हमने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। साइट क्या है उसकी, अंडर सरफेस ऑफ स्किन सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस। कॉज क्या है उसका, स्टॉपेज हो जाता है सर्कुलेशन का, ब्लड स्टैगनेंट हो जाता है वहाँ पे, फिर उसकी वजह से सिंक हो जाता है, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन द कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स जो अपर पोर्शन होगा वो पीले ही हो जाएगा, उसमें ब्लड नहीं रहेगा। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करेगी, रिड्यूस हीमोग्लोबिन पे। और पोस्टमार्टम जो स्टेनिंग है उसे साइनोसिस नहीं बोलेंगे कभी, बिकॉज वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ PM स्टेनिंग इन अर्ली स्टेजेस 30 मिनट to 1 hour।
मतलब जो हमने आई का पढ़ा था वो ऑलमोस्ट सडनली चालू हुआ था, बट अर्ली स्टेजेस में मतलब इसका 30 मिनट टू 1 आवर लगेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कलर पैचेस ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हैव सेम कलर एज ब्लड, which can be mistaken for bruise. Gradually, in 3 to 4 hours, small patches increases in size and collapse. मतलब पहले small patches बने dependent part of the body में, फिर वो increase करेंगे size में, collapse with each other to form a uniformly stained large areas. It is usually well developed within 4 hours. ठीक है, और complete होगा 5 से 6 घंटे में. It begin immediately after death, but it may not be visible for about half to 1 hour in normal individual. When lividity is developing, applying thumb pressure against the skin for a few seconds will cause blanching. और thumb pressure लगाएंगे तो blanching हो जाएगी. When the pressure is released, lividity will reappear. It is present in all bodies, but more clearly seen in fair skinned people than dark skinned one. It may not be appreciated in infant and elderly. ठीक है, फिर fixation. After complete formation of postmortem staining, if the body is undisturbed, the staining get fixed in 8 to 12 hours. Staining fix हो जाती है 8 to 12 hours में and persist until putrefaction sets in. At this stage, lividity does not disappear if the finger is firmly pressed against the skin. If the position of the body is altered after fixation, the staining will not be changed and will remain as such, though the color may fade slightly in intensity. Fixation occur earlier in summer and delayed in asphyxial death. मतलब fixation जो होगा वो earlier हो जाएगा summer में और डिले होगा एस्फेक्सियल डेथ में और इंट्राक्रैनियल लेजन में. इट इज़ थॉट ड्यू टू इंट्रावैस्कुलर कोagulation ऑफ settled blood and blood leaking through the permeable capillaries. Intravascular coagulation. But practically very little clotting of blood is seen in the small veins and capillaries during postmortem examination. सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, साइट पढ़ी थी, उसका कॉज क्या होता है, फिर डेवलपमेंट कैसे होगा. तो पहले मतलब 30 मिनट टू 1 आवर्स में ही चालू हो जाएगा. 1 to 2 सेंटीमीटर पे स्मॉल पैच बनेगा, फिर 3 to 4 आवर्स बाद वो स्मॉल पैच और बड़ा होगा साइज़ में, ठीक है. और जब थंब प्रेस करेंगे तो ब्लांचिंग हो जाएगी, पर वो रिअपेयर होगा. और अगर फिक्स होगा आफ्टर 12 आवर्स फिक्स हो गया तो कुछ नहीं होगा. फिर मतलब प्रेस करेंगे तो भी नहीं जाएगी. और फिर उसके बाद क्या है, फिक्सेशन जो होगा वो समर में जल्दी होगा. फिर डिस्ट्रीब्यूशन. इट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉडी. इन अ बॉडी लाइंग सुपाइन, मतलब सुपाइन पोजीशन में तो इट अपीयर्स इन द नेक एंड देन स्प्रेड ओवर द एंटायर बैक एक्सेप्शन of the area pressed on the ground of the bed. मतलब अगर सुपाइन पोजीशन में बॉडी है तो नेक में जाएगा, ओवरऑल जो बैक है उसमें जाएगा, बट जो ग्राउंड से टच है उसमें नहीं जाएगा. जैसे ऑसिपिटल एरियाज, शोल्डर ब्लेड, बटक्स, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई. ठीक है, ऐसा क्यों होगा? इसे हम इस फिनोमेना को कॉन्टैक्ट पिलार, कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग, कॉन्टैक्ट ब्लांचिंग भी बोलते हैं. द वेसल इन द एरिया रिमेन प्रेशराइज्ड एंड ब्लड इज कंप्रेस्ड आउट. और मतलब वो प्रेशराइज रहते हैं, ब्लड क्या होता है, कंप्रेस्ड आउट हो जाएगा उसकी वजह से. सिमिलरली एनी प्रेशर दैट प्रिवेंट द कैपिलरी फिलिंग सच एज कोलार बैंड, वेस्ट बैंड और बेल्ट आर wrinkles in the clothes remains free from color. ठीक है. If a body is lying prone, as in drunken person, intense lividity is seen in front and Tadau spots are common. ठीक है.
The eye may suffuse and numerous hemorrhages may appear in the conjunctiva. This may give rise to a suspicion of suffocation or strangulation. If the body has been lying on one side, the blood will settle on that side. मतलब अगर सुपाइन में है तो नेक में जाएगा, बैक में जाएगा, और उस एरिया में नहीं जाएगा जो ग्राउंड के टच में है. अगर प्रोन पोजीशन में है तो मतलब आगे वाले पार्ट में जाएगा पूरा, मतलब फ्रंट ऑफ एब्डोमेन ये वो. और फिर टार्डाउ स्पॉट्स जो होते हैं उसमें कॉमन होता है. अगर बॉडी किसी एक पोजीशन में है तो उस साइड पे जाएगा. इफ़ द बॉडी हैज़ बीन सस्पेंडेड वर्टिकली एज इन हैंगिंग, पोस्टमार्टम स्टैंडिंग will be most marked in the leg and external genitalia, lower part of forearm and hand. अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो मेनली ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न में बनेगा. मतलब हाथ में पूरा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और पैर में जाएगा ऐसा. ठीक है, ये पोस्टमार्टम स्टेनिंग है. अब एक टाइम सिंस डेथ का हमें ग्राफ भी मिला है पोस्टमार्टम स्टेनिंग का. तो वो ये पिंक वाला जो कर्व है ना, वो दिखा रहा है कि वो बहुत जल्दी चालू हुआ. ठीक है, फिर वो लंबा चला है. सो व्हेन द बॉडी रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एज इन ड्राइंग, the head become the heaviest, assume a lower level in comparison with the rest of the body, and the staining usually found on the face. मतलब ड्रोनिंग के केस में स्टेनिंग कहाँ मिलेगी हमें? फेस में मिलेगी. एंड द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, हैंड, लोअर आर्म, फीट एंड द calves as they are dependent part. If the body is flowing in the water and constantly changing its position, staining may not develop. ठीक है. In case of electrocution in water, the postmortem staining is sharply limited to a horizontal line corresponding to the water line. ठीक है. फिर है पोस्टमार्टम एकाइमोसिस डेथ स्पॉट. टाइनी स्पॉट्स होते हैं, समटाइम कॉन्फ्लुएंट, round to oval, bluish black hemorrhage limited to area of lividity due to postmortem mechanism, rupture of subcutaneous capillaries. फिर पेट क्या है? It merged with putrefaction changes. ठीक है. Initially there is hemolysis of blood and diffusion of blood pigmented into surrounding tissue, where they undergo secondary changes. Later at decomposition progress, the staining become dark in color and turn, मतलब वही decomposition के साथ होगी. ठीक है. तो वो क्या, dark in color and turn brown green before disappearing with destruction. In mummification, staining become brown to black. mummification में डिकम्पोजिशन में ब्राउन हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, इसमें ब्राउन ब्लैक होगी. फीचर क्या है रिलेटेड टू PM स्टेनिंग? PM स्टेनिंग ऑल्सो अकर एट द डिपेंडेंट पार्ट ऑल द इंटरनल ऑर्गन. हाइपोस्टेसिस इन द हार्ट कैन स्टिमुलेट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन द लंग. इट मे सजेस्ट निमोनिया डिपेंडेंट ऑन द कुछ पढ़ने लायक है भी या फीचर्स आई थिंक रहने दे सकते हैं. फिर उसके बाद है कलर ऑफ PM स्टेनिंग. द नॉर्मल कलर ऑफ PM स्टेनिंग इज आइदर ब्लूइश पर्पलिश, बट इन सम स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ डेथ इट चेंजेस. ठीक है. और फिर क्या है, मतलब जैसे मेथनॉल में, ओपीएम में ब्लैक दिखेगा, ये सब. फिर मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ PM स्टेनिंग. ये साइन है डेथ का. टाइम सिंस डेथ बताएगा. इंडिकेट पोस्चर क्या था उस वक्त. इट मे इंक्लूड मूविंग ऑफ बॉडी. कॉज ऑफ डेथ मे बी जज्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर. कॉज ऑफ डेथ इन द अर्ली फेजेस of its formation, it may be confused with bruise when patchy and small. Sometimes it may be confused with congestion of organ. Hemorrhagic spots on the skin are due to dyscrasis.
may be mistaken for PM stain. Some extraneous colorized stain may be mistaken for PM staining. However, these can easily wiped and rubbed off.